अंडर प्रोसेस का ओवरऑल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉपी रीचेक अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब कब तक होगा ये कोई डेडलाइन नहीं है सीबीएसई के द्वारा निकाला हुआ कि इस डेट को ही एकदम सबका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बस हम लोग डेटा एनालाइज करके जो प्रीवियस रिकॉर्ड है या आप बच्चे जो कमेंट्स करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग ये अनुभव किए हैं कि जो आपका रिजल्ट जो आएगा वो देखो जैसे जैसे रिजल्ट मतलब चेक होते जाएगा वैसे वैसे आपके वेबसाइट पे दिखेगा, सीबीएसई के वेबसाइट पे दिखने लगेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्लास 10th के बच्चों का अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, मतलब उसका अभी कॉपी रीचेक नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि क्लास 12th के बच्चे पे ज्यादा अभी ध्यान दे रहा है, फोकस किए हुए हैं, उनको पहले निपटारा करेगा, उसके बाद क्लास 10th के बच्चों का भी आ रहा है रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, सबका अंडर प्रोसेस नहीं दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपका कॉपी रीचेक अभी तक नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। इस मंथ के लास्ट तक आ ही जाएगा, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब जिस बच्चे का रीवैल्यूएशन का रिजल्ट नो मिस्टेक फाउंड अगर बता रहा है, इसका मतलब है कि सीबीएसई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। सीबीएसई के तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है, आपका जो मार्क्स था वही मार्क्स रहेगा, ठीक है। आपका मार्क्स जो आपने इंटरनेट पे चेक किया है वही रह गया, ठीक है। ना उसमें इंक्रीमेंट हुआ, ना डिक्रीमेंट हुआ, ना इंक्रीज हुआ, ना डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब रह गई कि मार्कशीट कैसे मिलेगा, कैसा रहेगा? तो मार्कशीट में क्या रहेगा? जो आपका जो आपने मार्क्स देखा वही मार्क्स रहेगा, क्योंकि नो मिस्टेक फाउंड, इसमें कोई एरर पाया नहीं गया सीबीएसई की तरफ से। जो आपने लिखा था वो सीबीएसई ने सही से चेक करके दिया था ऑलरेडी, रीचेक के दौरान ये पाया गया, मतलब नो मिस्टेक फाउंड, ठीक है। तो आपका मार्क्स जो आपने इंटरनेट पे देखा था, चेक किया था रिजल्ट, वही मार्क्स आपका मार्कशीट के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो स्कूल में जाएगा, प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपका इंटरनेट पे ही मार्क्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। केस रजिस्टर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है ये गुड न्यूज है एक तरह से बच्चों के लिए, मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रेयर केसेस में मार्क्स घटता है, केस रजिस्टर्ड हो गया है तो ये गुड न्यूज है। और इसके सीबीएसई के द्वारा आपको एक मेल जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है, और उसी पे मेंशन रहेगा कि कितना मार्क्स बढ़ा है, ठीक है। तो ये एक तरह से अच्छा बात है, अगर जिस बच्चे का केस रजिस्टर्ड आ रहा है तो मार्क्स बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल मतलब ये सिचुएशन है। स्टेटस के बारे में मैं बता रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या है और रिजल्ट कब आएगा ये मैंने बता दिया, कैसे चेक करते हैं ये बता दिया। अब रहा बात कमेंट सेक्शन को, ठीक है, रिप्लाई देने का, तो आप इसको जरूर देखिए, आपके फायदे के लिए है। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का ग्रोथ आप ही बच्चों से होता है, ठीक है, तो आप जरूर इस चीज को कर लीजिएगा। और दूसरी बात है, कमेंट्स पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जो बच्चे क्लास 10th में जिनका इस तरह का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो वो समय नहीं बर्बाद करें। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप पटना बोरिंग रोड में आए हुए हैं ऑलरेडी या आने के लिए सोच रहे हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट रीवैल्यूएशन का आ जाएगा तभी हम मूव करेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि पढ़ाई का नुकसान नहीं कीजिए, वो रिजल्ट तो आपको आ ही जाएगा 30 तारीख तक लगभग, मोस्टली उम्मीद है, ठीक है। तो आप आके यहाँ नामांकन करवा के भी घर जा सकते हैं, मतलब पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है, जो क्लासरूम है, वो पटना बोरिंग रोड में है, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज में। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार विगत 15 वर्षों से परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्लास 11th में हैं, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं प्लस जेई के लिए तो आप आके ले सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे हमारा वीडियो देख के आएगा तो सीधे उसका सीधे जो ये है ना, ये कम हो जाएगा, सीधे जो हो जाएगा ये कम हो जाएगा और ये 2000 कम कर देंगे, ठीक है। ये में आपको हम कर देंगे ये, ठीक है। आप अगर आके एडमिशन लेते हैं तो क्लास 11th के लिए यही फीस आपको जो रहेगा वो क्लास 12th का भी रहेगा। ये आपका ये आपको हम 7000 में
कोर्स को दे देंगे ऑफलाइन क्लास, जहां डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होती है, क्लासरूम फुल्ली एसी है, सारा सुविधा है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। हमारे यहाँ CUT की भी बैच स्टार्ट हो चुकी है, तो आप CUT के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आइए आपके कमेंट्स का जवाब देने का टाइम आ गया है। मैं रिप्लाई 1 बाय 1 करता हूं। अंडर प्रोसेस है, ठीक है, तो अंडर प्रोसेस का मतलब है, और बच्चा अगर आप लिखते हो तो आप क्लास भी मेंशन कर दो और रीजन भी आप मेंशन कर दो कि आप दिल्ली से अप्लाई किया था आपने या पटना से, या जहां जो भी हो रीजन भी लिखेंगे तो हम लोग को डेटा एनालाइज करने में ज़्यादा सुविधा होता है और ज़्यादा अच्छा से भी बच्चों को जवाब दे पाते हैं, ऑथेंटिक जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो ये एक आप रिक्वेस्ट है आपसे, तो आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ठीक है, किसी बच्चे ने, हर्ष कुमार ने, थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत अच्छा है, थैंक यू बाबू, तुम खुश रहो, तुम्हारा हमेशा लाइफ अच्छा रहे, ये मैं कामना करता हूं। ठीक है, अब देखो, दिल्ली रीजन रीइवैल्यूएशन अप्लाइड, दिल्ली रीजन से रीइवैल्यूएशन अप्लाई किया है बच्चा ने 31 में, नॉट रिव्यूड रिजल्ट येट व्हेन एक्सपेक्टेड वन सब्जेक्ट के लिए रीइवैल्यूएशन का इन्होंने किया है दिल्ली रीजन का। तो अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है, 15 से 20 दिन हम बोल रहे हैं ना, तो 31 आपने अप्लाई किया है तो अभी 20 जून तक आपका चांसेज है, 20-21 जून तक आने का रिजल्ट चांसेज है। ठीक है, तो अगर नहीं आएगा तो फिर आप हमको लिखिएगा कमेंट्स में। ठीक है, ये ऑलरेडी इसका जवाब हमने दे दिया, ये ऑलरेडी हो चुका। सर मेरे 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं, मतलब इनका रिजल्ट आ चुका है रीइवैल्यूएशन का, तभी तो 2 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। पढ़िए इसको पूरा। ठीक है, सर मेरे 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं और मेरे एग्जैक्टली 75% बन गए हैं, तो सर न्यू मार्कशीट के लिए क्या प्रोसीजर है? ठीक है, स्कूल में ओल्ड मार्कशीट अभी तक नहीं आई है और लेटर में ओल्ड मार्कशीट सरेंडर प्लस एप्लीकेशन भेज देने को कहा गया है। और सर ये न्यू मार्कशीट स्कूल से मिलेगा या रीजनल ऑफिस से? ठीक है, तो सबसे पहले चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बाबू कि 70% आपने बना लिया है, बहुत अच्छा है। आप IIT के लिए भी एलिजिबल हो, एडवांस के लिए, तो ये बहुत अच्छा बात है, बहुत जान के खुशी हुई। ये हो गया। और देखो, ये जो तुम रेगुलर कैंडिडेट है तो तुम्हारा जो मार्कशीट मिलेगा वो स्कूल से ही मिलेगा। तो अभी स्कूल के ये CBSE अभी स्कूल को भेजा नहीं होगा, ठीक है, तो भेजेगा तभी तो मिलेगा। तो आप थोड़ा सा बने रहिए, क्या कहते हैं, स्कूल के टच में रहिए, स्कूल से फोन करके पूछते रहिए या जाके एक बार विजिट कर लीजिए कि कब आएगा, तभी तो ओल्ड वाला आएगा, तभी तो आपको न्यू मिलेगा, हैंड ओवर करेंगे तभी ना। ठीक है, तो यहाँ स्कूल में जाके आप प्रिंट आउट ले लो, ये क्या कहते हैं, वेबसाइट से पुराना वाला, और उसको जाके डिपॉजिट करो, देखो क्या बोलता है स्कूल वाला। तो आप एक काम करके देखिए, अपने आप स्कूल वाला सब रास्ता बताएगा कि कैसे आपको नया वाला मिलेगा, लेकिन स्कूल से ही मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। सर मैंने 31 को अप्लाई किया था रीइवैल्यूएशन के लिए, अप्लाइड मैथ्स का। ठीक है, ये अप्लाइड मैथ्स के लिए अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया है। शुड आई एक्सपेक्ट इट टू कम बिफोर और ऑन 28th June? एंड सर इफ आई एम शॉर्ट विथ 2-3 मार्क्स विल CBSE गिव मी ग्रेस टू पास मी? एंड सर अगर मैं पास हो जाऊं रिवैल्यूएशन के बाद तो रिमार्क्स के कॉलम में पास लिखा होगा। देखो, सबसे पहले अगर तुम पास हो जाओगे बाबू, ठीक है, और भगवान का कृपा रहेगा निश्चित रूप से पास होगे, तो अगर पास हो जाओगे तो तुम्हारा जो रिजल्ट रहेगा उसमें पास लिखा हुआ रहेगा, ये सब कुछ आएगा नहीं। जो आप जिसमें मार्क्स कम था, जिसके कारण आप फेल दिखा रहा था, ये सब तो रिमार्क्स में आपका पास ही रहेगा। ठीक है, अभी आपका हो सकता है कोई सब्जेक्ट में आप शॉर्ट कर गए होंगे किसी नंबर से, तो फेल दिखा रहा होगा, तो मार्क्स बढ़ने के बाद आप पास कर जाओगे, तो ये रिमार्क्स वाला कॉलम में पास लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन अब आपका क्वेश्चन एक चीज और है तो क्लास 12th के ही बच्चे हैं तो 28 तक आ जाएगा, उम्मीद है 20-21 तक। क्लियर? ठीक है, अगर 2-3 मार्क्स से आपका मतलब शॉर्ट होगा तो ग्रेस दे देगा CBSE, इतना तो कर देगा, 5-6-10 तक रहता है, ग्रेस दे देता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है, होप आपका जो रिजल्ट हो बेहतर हो,
ठीक है। तो ये इतना आपको जो आपने लिखा है बहुत अच्छा मुझे लगा कि आप कम से कम पढ़ाई के प्रति इतना सीरियस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट्स को लेते हैं। अप्लाइड ऑन 31st स्टिल शोइंग अंडर प्रोसेस। देखो अगर क्लास 10th के बच्चे हो तो अभी तो शो करेगा ही, एक करेगा, ठीक है। कुछ दिन और वेट करो, ये चेक करते रहना वेबसाइट को, ठीक है। सीबीएसई का जो अभी मैंने दिखाया था वो आपका आ जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए। आपने जब भी अप्लाइड ऑन 31st ना, तो 20 से मैंने 15-20 दिन लगता है, 20 से 21 दिन, तो अभी है 2-3 दिन में आपका ये आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट्स का। सर सब्जेक्ट रिवैल्यूएशन डाउनलोड होने के बाद ओपन नहीं हो रहा है, इसको ओपन कैसे करें, प्लीज हेल्प। देखो डाउनलोड हो गया तो ओपन तो होना ही चाहिए। आपके मोबाइल में कोई पीडीएफ रीडर है कि नहीं है वो चेक कर लीजिएगा। एडोबे पीडीएफ रीडर को इंस्टॉल करके उसके बाद उसको डाउनलोड करके ओपन कीजिए, ये कोई बड़ा चीज है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, सर मेरा एक सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए दिया है, तो मिनिमम कितना मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। देखिए आपने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए दिया है, लेकिन आपने इसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि जो 10 क्वेश्चन दिया है वो 2 मार्क्स का है कि 4 मार्क्स का है कि 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो इससे कितना मार्क्स इंक्रीज होगा कैसे बता सकते हैं, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स इंक्रीज, अगर आपने अच्छा से लिखा होगा तो मार्क्स इंक्रीज करेगा, और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, 10 क्या एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इस पे डिपेंड करता है ना कि कितना मार्क्स 2 नंबर बढ़ जाएगा कि 4 नंबर। अगर लॉन्ग आंसर वाला होगा तो जरूर अच्छा खासा 1 नंबर भी बढ़ेगा तो 10 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से है, तो थोड़ा सा क्लियरली और पूरा लिखिए, तभी हम अच्छा से जवाब उसका दे पाएंगे, सटीक जवाब आपको मिलेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। ये ऑलरेडी हो चुका, अभी हमने इसको ये किया है। सर आई हैव अप्लाइड फॉर सीबीएसई रीवैल्यूएशन ऑन 31st May at 4 AM बट स्टिल माई रिजल्ट हैज नॉट अपडेटेड एट। कब तक आएगा रीवैल्यूएशन रिजल्ट सर, बता दीजिए, ठीक है। अगर क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं अगर, तो ये मोटा मोटी 20 से 25 जून तक आ जाना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा आपका, ठीक है। चेक करते रहिए सीबीएसई का वेबसाइट जहां से आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। अभी तक नहीं आया है, 5 को अप्लाई करा था, तो आपका तो अभी आप 5 को अप्लाई किए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आपने लेट से अप्लाई किया है, 20 से 25 दिन पकड़ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैंने पूरी तरह ईमानदारी से जवाब देने का कोशिश किया है, और आपसे ये उम्मीद है कि पूरा आप कमेंट्स बॉक्स में ना ढंग से 10th 12th कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं ये सब थोड़ा लिखिएगा, तो ज़्यादा अच्छा से आपका बेहतर जवाब दे पाऊंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, और हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।